तो ऐसे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और एमएसएमई के मंत्री थे नितिन जी गडकरी। और मैं उन्हें वर्सटाइल जीनियस, बहुमुखी प्रतिभा का धनी इसलिए कह रहा हूं कि 1 साल 2 साल से उनको मैं नहीं जानता। मैं लगभग 21 वर्षों से उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। शायद आप में से कम लोगों को जानकारी होगी कि एक बार सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आता है, शिपिंग भी था, 11 महीने के लिए यह जिम्मेदारी मेरे पास भी रही है जब आज अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत सरकार के मंत्री थे। उस समय भी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में यदि किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ती थी तो हम लोग नितिन जी की मदद लेते थे। वैसे ही जनरल रिटायर्ड डॉक्टर वीके सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, श्री अमिताभ जी कांत, सीईओ नीति आयोग, श्री गिरधर जी, सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, एंड श्री सुखबीर सिंह जी संधू, चेयरमैन NHAI। सबसे पहले तो मित्रों, आज मैं इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन के अवसर पर अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के देशव्यापी और जनहित के कार्यक्रम जब प्रारंभ किए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबको प्रसन्नता भी होती है और साथ ही साथ एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर डेवलप करता है कि हम जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। यदि आज आपके सामने मैं खड़े होकर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम के संबंध में संबोधित कर रहा हूं तो मुझे स्वाभाविक रूप से याद आती है कि 2 बार सड़क दुर्घटना मेरी भी हो चुकी है और वह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं हुई है, बहुत गंभीर दुर्घटना हुई है। एक बार 98 में इसी गाजियाबाद के बगल में पिलखुआ में, जिसमें कि हमारी गाड़ी का सामने वाली ट्रक के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ था और हमारी गाड़ी बिल्कुल उछलकर पटरी पर जाकर गिरी थी और गाड़ी में आग लग गई थी और उस समय भी मैं गाड़ी में मौजूद था। सड़क से गुजरने वाले लोगों ने मुझे बाहर निकालकर बचाया। वैसे ही गुजरात में इलेक्शन कैंपेनिंग से जब शाम को वापस लौट रहा था, हमारी गाड़ियों का काफिला था, लेकिन कहीं न कहीं दिन भर की थकावट के कारण शायद हमारे ड्राइवर की आंख लगी हो, जो कुछ भी हो, रात का समय था, सामने आने वाली कई ट्रकें थी, एक ट्रक के साथ उसका भी हेड ऑन कोलिजन हुआ, उसमें भी हमारे ड्राइवर की जान चली गई। और आज जब मैं राष्ट्रीय इस सड़क सुरक्षा माह के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं तो हमारे ही मंत्रालय के हमारे सहयोगी श्री पद्मजी नाइक, राज्य मंत्री, आयुष मंत्रालय भी जिनके पास है, पिछले सप्ताह ही उनकी भी गाड़ी की दुर्घटना हुई और उनकी पत्नी हमारे बीच नहीं रही, वो भी उनके साथ मौजूद थी और एक उनकी सहयोगी की भी जान चली गई। दुर्घटना होने से केवल एक व्यक्ति की क्षति अथवा एक परिवार की ही क्षति नहीं होती है, यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी यह प्रभावित करता है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जितनी रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में हो रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप लगभग, जैसा मुझे बतलाया गया है, कि जीडीपी का 3% का लॉस होता है देश की अर्थव्यवस्था में। इसलिए इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन प्रतिवर्ष ये अपने में महत्वपूर्ण है। और जैसा इसके पहले नितिन जी ने भी कहा, डॉक्टर वीके सिंह जी ने भी कहा कि एक माह की ही हमारी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है लोगों में अवेयरनेस डेवलप करने की, बल्कि यह सिलसिला तो सतत चलते रहना चाहिए।
ताकि हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सकें। और मैं जानता हूं कई बार बहुत ज्यादा हम प्रिकॉशन लेते हैं, प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी दुर्घटनाएं अपनी गलती के कारण नहीं, बल्कि सामने आने वाली जो गाड़ियां होती हैं, उसके जो ड्राइवर होते हैं, उनके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। यह भी है। लेकिन मैं समझता हूं जागरूकता यदि अभियान हम चलाते हैं तो केवल यह जागरूकता सभी के अंदर पैदा होगी, गाड़ी चलाने वाले के अंदर भी, गाड़ी पर बैठने वाले के अंदर भी। अब आप कहेंगे कि गाड़ी के अंदर बैठने वाले के अंदर जागरूकता की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि जिस 98 के अपने एक्सीडेंट की मैं चर्चा कर रहा था, 4 सितंबर था, नेक्स्ट डे बनारस यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को मुझे संबोधित करना था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। मैंने ही अपने ड्राइवर को यह कहा कि आप आगे की जो गाड़ी चल रही है इसको छोड़ो, हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी, और गाड़ी जल्दी आगे बढ़ाओ ताकि कहीं ट्रेन हमारी छूट ना जाए। इसी कारण हमारी दुर्घटना हुई थी। इस अवेयरनेस की सभी के लिए जरूरत है। इसलिए सचमुच इस प्रकार के कार्यक्रमों की बहुत ही अहमियत है। आज मैं तमिलनाडु का प्रेजेंटेशन देख रहा था, सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं तमिलनाडु को विशेष रूप से इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार का कार्यक्रम, जिस प्रकार से रोड सेफ्टी के दृष्टि से रोड एक्सीडेंट इन्होंने तमिलनाडु ने काम किया है। 2016 के आंकड़े की कोई मुझसे चर्चा कर रहा है, जो एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें कि लगभग 4.75 लाख, 4.5 करोड़ के आसपास दुर्घटना उस वर्ष हुई है। मैं कोविड पैंडेमिक के बारे में सोच रहा था कि लगभग 9-10 महीने में, 11 महीने में अधिकतम लोगों की 1.5 लाख से कुछ अधिक जानी नहीं है। लेकिन आज भी रोड एक्सीडेंट के कारण उससे ज्यादा लोगों की जाने जा रही है। यह कोई सामान्य चुनौती हमारे लिए नहीं है, और यह बड़ी चुनौती है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, यहां पर हमारे नितिन जी गडकरी जैसे मंत्री का नेतृत्व है, इसमें हमको कामयाबी मिलकर रहेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। सामान्यतः दुर्घटनाएं जो होती हैं, सड़क की डिजाइन ठीक न होने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, कभी रोड की क्वालिटी भी पुअर होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अब जैसा उन्होंने कहा कि कारण कई हैं, सारे कारणों की यहां पर बहुत डिटेल में जाकर चर्चा नहीं करना चाहता। देखो, उन्होंने कहा कि ड्राइवर की आंख खराब है, उसके कारण भी दुर्घटना होती है, सबको टेस्ट कराना चाहिए जिसके पास भी गाड़ी है। लेकिन मैं नितिन जी को बताना चाहता हूं कि अभी अभी मुझे हमारे प्रभात त्रिपाठी, हमारे एपीएस ने यह बताया कि हमारे यहां सभी जितने भी ड्राइवर्स हैं, सबके आंख की चेकिंग हो चुकी है। ये प्रिकॉशन हम लोगों ने पहले लिया है। और सामान्यतः ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो 18 से 45 वर्ष की उम्र के बीच के लोग होते हैं। अब उस समय की बात मैं कर रहा हूं, जब मैं मंत्री था, उस समय जो आंकड़े आए थे। अब इस समय क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर दुर्घटनाएं 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों की ही हुई हैं। जबकि वो हमारे देश के कितने बड़े एसेट हैं, कितने इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा ये यूथ, ये किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आपको इस बात की भी जानकारी है कि अटल जी ने ये चौड़ी चौड़ी सड़कें जो सारे देश में दिखाई दे रही है, यह सिलसिला उन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और उस समय भी नितिन जी का सहयोग, मुझे याद है एक मीटिंग बुलाई थी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं मंत्री था, तो मीटिंग बुलाए जाने के पहले उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी उस बैठक में बुला लेना। माने नितिन जी के ऊपर उस समय भी अटल जी का इतना बड़ा विश्वास था, जबकि वो एक राज्य के सामान्य मंत्री थे। मानी उनकी
स्किल पर, उनकी कुशलता पर, उनकी योग्यता पर, उनकी क्षमता पर इतना भरोसा था। और आज तो मैं कह सकता हूं कि हमारे नितिन जी के नेतृत्व में उनका मंत्रालय हाईवे पर बिल्कुल फर्राटे भर रहा है, फर्राटे की रफ्तार से चल रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ये सड़कें हमारे देश की जीवन रेखा होती हैं, और जिस तेजी से काम हो रहा है, और जब इन्होंने मुझे बताया कि 40 किलोमीटर पर डे सड़कों का निर्माण होगा, आज के 10 वर्ष पहले तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 40 किलोमीटर पर डे इस रेट से सड़कों का निर्माण होगा। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अभी इस लक्ष्य को भी वो हासिल करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे मंत्रालय को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जिस तरीके से ये जागरूकता का अभियान रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने प्रारंभ किया है, उससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होगी, और जिस लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने में भी हमें कामयाबी हासिल होगी। ब्लैक स्पॉट्स की बात हुई कि नेशनल हाईवे पर कैसे ब्लैक स्पॉट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, वहाँ क्या क्या किए जाने चाहिए, इस संबंध में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। बहुत सारी चीज़ों की चर्चा डिटेल में जाकर नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारी बातें आ गई हैं, और हमारे बोलने के पहले जिन वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए हैं उनकी बातों में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में हाल में ही पिछले वर्ष ही जो संशोधन हुआ है, उसके कारण भी मैं समझता हूं कि रोड एक्सीडेंट के मामलों में काफी ये कमी आएगी। क्विक रिस्पांस है, एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था हुई है हर 50 किलोमीटर पर, अभी जाकर पिछले कुछ वर्षों में हुई है, पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। जिनका एक्सीडेंट होता है, जिनकी सीरियस इंजरी होती है, कम से कम उनकी जानें तो बचती हैं। कई प्रिकॉशन लिए गए हैं, और मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सीमाई क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, उन्हें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। राज्य को सम्मानित किया गया है, जो अटल टनल हमारा रोहतांग का है, उसका बहुत ही महत्व है। वहां के रहने वाले लोगों की दृष्टि से तो उसका जो महत्व है सो है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उस टनल का बहुत ही लगन के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उसके सारे इंजीनियर्स और सारे लोगों ने बनाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं कहूंगा कि लोगों ने न देखा हो तो जाकर वो टनल देखनी चाहिए। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी हुई कोई यह टनल है तो यह अटल टनल रोहतांग की है, और एक बहुत बड़ा यह काम हुआ है, और इससे उस क्षेत्र का भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह काफी उपयोगी है। मित्रों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्की, सैम और अन्य संगठनों के द्वारा जो संयुक्त रूप से सेफ स्पीड चैलेंज का ये एक जो संकल्प लिया गया है, चुनौती को जो स्वीकार किया गया है, उसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह पखवाड़े की शुरुआत हो रही है, जिस लक्ष्य को हो रही है, उस लक्ष्य को हासिल करने में आपको कामयाबी हासिल हो, यह शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और जैसा कि आपने कहा कि सड़कें हमारे देश की प्रगति रेखा है, जीवन रेखा है, तो अपनी और औरों के जीवन रेखा को सुरक्षित रखने के लिए सड़क सुरक्षा को अपनाएं, खुद भी जागृत रहें और औरों को भी जागरूक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी में एक नई ऊर्जा और इच्छा शक्ति